हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका लेक्चर 2 देखेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर जो चैप्टर 3 है वो गुरुत्वाकर्षण से संबंधित है। हमने पिछले लेक्चर में जब पढ़ा कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, फिर हम लोगों ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ा। उसके बाद से हम लोगों ने पृथ्वी त्वरण, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक और इनके विषय में कुछ अध्ययन किया। आज हम लोग अध्ययन करेंगे स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध का, और फिर स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर जानेंगे, और फिर कुछ इनसे रिलेटेड आंतरिक प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध को देख लेते हैं। वैसे तो डेरिवेशन आपको नहीं करना होगा, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको बता देते हैं कि कैसे स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन हम बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमको पता है कि जो स्मॉल जी है वो पृथ्वी त्वरण है, और जो कैपिटल जी है वो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। ऐसे हम एक फिगर बना करके देखें। यहाँ पर हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध लिख रहे हैं। कैपिटल जी में संबंध देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे ऐसे, और मान लेंगे कि ये हमारी पृथ्वी की जो त्रिज्या है वो RE है। पृथ्वी की त्रिज्या RE है, ये केंद्र है पृथ्वी का, और ये क्या है, पृथ्वी का मान लीजिए कि हम तल मान सकते हैं। तो यहाँ पर RE हो जाएगा, और पृथ्वी की तरफ विमान को क्या मान लेंगे, हम ME मान लेंगे। ठीक, तो इसके सेंटर से अगर मान लीजिए हम कह दें कि H ऊंचाई पर, यहाँ पर H ऊंचाई पर क्या है, ये ऐसे समझ लीजिए, ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, और इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है, ME है, और त्रिज्या कितनी है, RE है। और इसके सतह से H ऊंचाई पर कोई मान लीजिए कि M द्रव्यमान का क्या है, पिंड है। M द्रव्यमान का ये पिंड है। अब हम लोग इसके संबंध को प्राप्त करने के लिए जो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है उसका प्रयोग करेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का, और उसके बाद से फिर जाने देखेंगे पृथ्वी त्वरण को इसमें रिलेट करेंगे। तो देखिए, ये हम इसे मान लेंगे, माना पृथ्वी का जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान वो क्या है, ME, एवं जो उसकी त्रिज्या है, त्रिज्या वो कितनी है, RE है। मान लीजिए पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या कितना है, RE है, तथा पृथ्वी तल से H ऊंचाई पर M द्रव्यमान का कोई पिंड है, M द्रव्यमान का कोई पिंड है। ये मान लीजिए कि पृथ्वी का द्रव्यमान ME और त्रिज्या RE है, और पृथ्वी तल से H ऊंचाई पर क्या है, M द्रव्यमान का कोई पिंड है। तो देखिए, पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, पिंड पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल को हम किससे डिनोट करते हैं, F से डिनोट करते हैं, जो कि कितना होता है, G m1 m2 अपान r स्क्वायर होता है। तो m यहाँ पर m हो जाएगा पृथ्वी का द्रव्यमान, और ये स्मॉल m हो जाएगा वस्तु का, और h कितना है, पृथ्वी के सेंटर से हम इस दूरी को लेंगे तो कितना हो जाएगा, RE प्लस H हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, RE प्लस H का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ये तल से है और त्रिज्या इसकी RE है, तो अगर हम यहाँ पर इसके सेंटर को मान लें तो ये दूरी कितनी है, ये दूरी हो जाएगी RE यहाँ से यहाँ तक, और ये डिस्टेंस हमने h माना है, तो RE प्लस H बराबर कितना हो जाएगा, RE प्लस H हो जाएगा। तो होता है ना G m1 m2 अपान r स्क्वायर, उसके हेल्प से इतना हो जाएगा। अब अगर देखिए, यदि इस h ऊंचाई पर स्मॉल g का मान, यदि h ऊंचाई पर गुरुत्वी त्वरण g हो, तो
हम जानते हैं F बराबर क्या होता है mg, ये हमने पढ़ा है F बराबर mg। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इसको हम बना लेंगे 1 और इसको हम बना लेंगे 2। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से F बराबर हमको मिलेगा mg इक्वल टू GMEM अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर। तो देखिए इस मान m से ये जब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ये कैंसिल हो जाएगा, तो G बराबर हमको मिलेगा GME अपान RE प्लस H का होल स्क्वायर। अगर ये H की वैल्यू जो होती है वो पृथ्वी की तुलना में बहुत सूक्ष्म होती है। अगर हम चाहें यहाँ पर यदि शब्द का इस्तेमाल करना, तो जो H का मान होता है वो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम होता है, होगा या होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, RE प्लस H का जो मान होगा वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, R। E फॉर अर्थ है, R इसका रेडियस है, तो ये हो जाएगा लगभग, इसको क्या कहते हैं, इसको लगभग कहा जाता है, नियरली इक्वल। तो इस मान G बराबर हो जाएगा GME अपान RE का स्क्वायर। ये भी है सूत्र, आप चाहें तो इसे भी सूत्र बता सकते हैं। तो ये हमारा स्मॉल g और कैपिटल G में रिलेशन है, ध्यान से देखेंगे इस बात को, और कैसे इसको प्रूव किया गया ये भी जानेंगे। ये डायरेक्ट आपको याद रखना चाहिए, ये अगर दूरी दे दिया है पृथ्वी तल से तो इसका इस्तेमाल करेंगे, और नहीं दिया है तो इसका, ठीक है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो देखिए, जी स्मॉल जी और कैपिटल जी में डिफरेंस है। देखिए अब हम स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर देखेंगे। यहाँ पर स्मॉल जी एवं कैपिटल जी में अंतर देखिए, वैसे हमने दोनों के विषय में पढ़ा, गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक दोनों के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि इन दोनों में क्या क्या मेजर डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए स्मॉल जी और यहाँ पर लिख सकते हैं आप कैपिटल जी। देखिए ये कैपिटल जी है और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल जी हो जाएगा। अब इसको देखिए एक एक करके हम देखते हैं। हमको पता है कि जो स्मॉल जी है उसको हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, ये गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। क्या है ये स्मॉल जी, क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। और यह क्या है, यह जो है यह सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, स्थिरांक है। हमने देखा कि ये गुरुत्वीय त्वरण को प्रदर्शित करता है और इस सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। उसके बाद से आप देखिए इसका जो मान होता है, इसका मान 9.8 या 10 होता है। 9.8 या 10, जिसको हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वहीं हम इसकी बात करें तो इसका जो मान होता है, इसका मान देखिए ध्यान से, इसका कितना मान होता है, हम लोगों ने पढ़ा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, हिंदी में लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, प्रति किग्रा स्क्वायर इसका मान होता है। और
आगे देखिए इसका थर्ड पॉइंट हम क्या निकाल सकते हैं। देखिए जो इसका मान है, देखिए इसका मान बदलता रहता है। इसका मान जो होता है स्थान बदलने पर क्या होता है, बदल जाता है। और इसका मान स्थान बदलने पर क्या होता है, नहीं बदलता। कैपिटल जी का मान स्थान बदलने पर नहीं बदलता है, लेकिन स्मॉल जी का मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। चाहे इसको और ज्यादा करना, देखिए ऐसे लिख सकते हैं एक अलग से पॉइंट। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड स्क्वायर होता है। और जो इसका मात्रक होता है, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर होता है। तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है। हम स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है। इसका जो मान होता है 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किग्रा स्क्वायर होता है। इसका मान स्थान बदलने पर बदल जाता है। ये हमने पहले भी देखा था। स्मॉल जी का जो मान होता है वो स्थान बदलने पर बदलता रहता है, और वही कैपिटल जी का जो मान होता है वो स्थान बदलने पर नहीं बदलता है। स्थान, माध्यम, समय, ताप कुछ भी बदल दिया जाए नहीं बदलता है। इसीलिए तो इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और इस फोर्थ में जो है इसका मात्रक लिख सकते हैं, जो कि यहाँ भी लिखा जा चुका है, फिर भी आप उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये था स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर। अब देखें हम कुछ आंतरिक प्रश्नों को। हमने गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ा, खास करके इस चैप्टर में। फिर गुरुत्वीय त्वरण का हमने F=mg वाला फार्मूला देखा है। तो इन दोनों समीकरणों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स को हल करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कुछ भी हम देख सकते हैं। यहाँ देखिए, मान लीजिए एक प्रश्न हमने दे दिया, ऐसे देखिए, मान लीजिए हम दे दें दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F न्यूटन है। न्यूटन है, ये F न्यूटन है। यदि पिंडों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो पिंडों के बीच लगने वाला बल कितना होगा। ये हमारा न्यूमेरिकल है। देखिए, दो पिंड हैं जिनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल जो है F न्यूटन है। ये न्यूटन है, ध्यान देंगे। और कह रहा है अगर पिंडों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो फिर ये लगने वाला बल कितना हो जाएगा, यही बताना है। तो यहाँ पर हम इसको हल करके देखते हैं। देखिए,
इस अभ्यास में, इस प्रश्न में आप ध्यान से देखें तो ना तो द्रव्यमान दिया गया है और ना ही बीच की दूरी दी गई है। लगने वाला बल जो है F न्यूटन है, जो कि कोई अंक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पिंडों को मान लेंगे कि दोनों पिंडों का द्रव्यमान m1 m2 है और उनके बीच की दूरी r है। देखिए यहाँ पर हम मान लेंगे, माना पिंडों का द्रव्यमान m1 तथा m2 एवं उनके बीच की दूरी कितनी है, उनके बीच की दूरी मान लीजिए कि r है। पिंडों का द्रव्यमान m1 तथा m2 और उनके बीच की दूरी कितनी है, यहाँ आप चाहे तो छोटा r मान सकते हैं, स्मॉल r मान सकते हैं, स्मॉल r है। अतः उनके बीच लगने वाला बल, उनके बीच लगने वाला बल, लगने वाला क्या, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा, हम लोग जानते हैं F बराबर होता है G m1 m2 अपान में क्या, r स्क्वायर। यहाँ पर इस r को हम ऐसे लिख देते हैं r, ये फार्मूला होता है। अब कुछ करना नहीं है, बस बीच की दूरी को आधा कर देनी है, ये हो गया। अब हमें बीच की दूरी आधा करनी है। देखिए अब बीच की दूरी आधा करने पर देखिए दूरी कितनी हो जाएगी, मान लीजिए कि r डैश जो है वो r बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, r बाई 2। अब हम इस r की जगह पर क्या करेंगे, r बाई 2 लगा देंगे। अतः हम लिख सकते हैं नया बल क्या हो जाएगा, F डैश लगा दीजिए, क्या होगा, G द्रव्यमान तो बदला नहीं है, m1 m2 और r डैश का स्क्वायर हो जाएगा। r था अब r डैश का स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम r के जगह पर r बाई 2 रख देंगे, तो कितना मिलेगा हमको, ये हो जाएगा G m1 m2 अपान r बाई 2 का होल स्क्वायर। तो r बाई 2 है वो और ऊपर हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा, r बाई 4 हो जाएगा। तो उसको देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हल करेंगे तो f डैश इक्वल टू मिलेगा G m1 m2 अपान r स्क्वायर बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 इंटू G m1 m2 अपान में r का स्क्वायर। तो ये वाला वैल्यू आप देख सकते हैं बिल्कुल इसके बराबर है, दिख रहा है, ये वाला मान जो है, ये वाला मान बिल्कुल इसके बराबर है। तो हम इसके जगह पे इतना पुट कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं F डैश इक्वल टू 4 इंटू F, लिख देंगे समीकरण 1 से। तो ये हमारा रिजल्ट होगा, इसका ध्यान देंगे, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा F डैश बराबर कितना, 4F समीकरण 1 से, यानी दूरी को आधा कर रहे हैं तो जो लगने वाला बल है वो कितना हो जा रहा है, 4 गुना हो जा रहा है, 4F हो जा रहा है। इस बात का ध्यान देंगे आप लोग, F डैश बराबर कितना है, 4F। ओके, तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण नियम पर आधारित प्रश्न था कि दो पिंडों के बीच अगर F बल लग रहा है, दूरी आधा कर दिया जाएगा तो कितना बल लगेगा। ओके,
अगला क्वेश्चन एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। किसी पिंड का द्रव्यमान 80 की गिरा तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान मान लीजिए कि 120 की गिरा है, 120 की गिरा है। दोनों को 100 मीटर ऊंचे छत से एक साथ गिराने पर पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा? देखिए, दो पिंड हैं जिनका द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान है 80 की गिरा और दूसरे का द्रव्यमान है 120 की गिरा। दोनों को 100 मीटर ऊंचे छत से एक साथ गिराया जा रहा है, तो पृथ्वी पर कौन पहले आएगा? इस सवाल में आपको दिख रहा है दो पिंड हैं, दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है और 100 मीटर ऊंचे छत से दोनों को एक साथ पृथ्वी पर गिराया जा रहा है, तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? तो इसका जवाब तमाम बच्चे गलती कर बैठते हैं, बता देते हैं 120 की गिरा वाला पहले पहुंचेगा और कुछ लोग 80 की गिरा वाला पहले कर देते हैं। पर ध्यान देंगे कि जो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, इसलिए किसी भी ऊंचाई से, किसी समान ऊंचाई से अगर एक साथ पिंडों को गिराया जाए तो दोनों एक साथ पृथ्वी पर गिरते हैं। यहाँ देखिए, दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों एक साथ गिरेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। अब क्यों पहुंचेंगे उसके लिए आप देख लीजिए, G बराबर हम लोगों ने पढ़ा Gm/r², ये पढ़ा हम लोगों ने। तो जो G का मान है, गुरुत्वीय त्वरण जो है पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। स्मॉल g का जो मान होता है, जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है, उसका मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। अर्थात अगर उनके पिंडों में उनके द्रव्यमान में बहुत ज्यादा का अंतर ना हो, यानी नगण्य ना हो किसी का द्रव्यमान, कुछ भारी हो, तो अगर आप एक साथ, और वायु का प्रभाव ना हो, वहां पर वायु अपना प्रभाव न डाले, तो दोनों क्या होंगे? एक साथ गिरेंगे। इस बात का ध्यान देंगे आप, यानी दोनों पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगे अगर हवा का प्रभाव ना हो। एकदम फ्री स्पेस में, निर्वात में इस चीज को अगर आप गिराते हैं एक साथ, तो बिल्कुल दोनों पिंड क्या होंगे? पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगे। अर्थात जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो अगर हवा का प्रभाव ना हो तो हल्के भारी पिंडों को हम एक समान अगर ऊंचाई से एक साथ गिराएं तो पृथ्वी पर पहुंचने में बराबर समय लेते हैं, एक ही साथ गिरते हैं। ऐसा नहीं है कि भारी वाला पहले गिर जाएगा और हल्का वाला बाद में। तो इस चीज में काफी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो इसे ध्यान दीजिएगा कि दोनों पिंड एक साथ गिरेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक्स।